बालकनी वो जगह है जहाँ सुबह चाय पीते पीते पूरे दिन का मोटिवेशन लेते हैं, मेडिटेशन करके खुद को एनर्जेटिक और फोकस फील करते हैं, शाम को दिन भर की थकावट भूलकर तरोताज़ा हो जाएं। बालकनी को थोड़ा और सुंदर और रिलैक्सिंग बनाने के लिए थोड़ी सी हरियाली और फ्लावर अगर उसमें ऐड कर दिया जाए तो फिर शायद जन्नत यही होगी। यहाँ कुछ बालकनी गार्डन के आइडिया शेयर कर रही हूँ, होप आप सभी को ज़रूर पसंद आएंगे। नमस्ते एंड वेलकम बैक। मैं रेनू आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कई दिनों से बालकनी इग्नोर हो रही थी। मैं घर चली गई थी, कुछ प्लांट्स वहाँ से भी लेके आई, लेकिन वो भी ऐसे ही उन्हीं पॉट्स में पड़े हुए थे। चलिए आज इसी को थोड़ा सा एक मेकओवर सा देते हैं। प्लांट्स घर जाओ तो थोड़े बहुत सूख ही जाते हैं, तो जब भी कोई प्लांट ड्राई हो तो उसी में डायरेक्ट दूसरा प्लांट लगाने के बजाय एक बार उसकी मिट्टी ज़रूर पलट लेनी चाहिए। इसी में अगर आप थोड़ा सा कंपोस्ट मिक्स कर देंगे तो मिट्टी और अच्छी हो जाती है और प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। नए प्लांट लगाने के लिए उनका बाहर का कवर आप निकाल दीजिए और एम्प्टी गमले में ही ये प्लांट मिट्टी के साथ रख दीजिए। मैं एक ही गमले में दोनों प्लांट लगा रही हूँ। ये बेला या मोगरे का फूल है। इस पे फिर ऊपर से मिट्टी डालिए। ऑल्टरनेट पत्तियाँ और सॉइल की लेयर डालने से जो मिट्टी कड़ी हो जाती है वो नहीं होगी, अच्छे से एरिएशन होगा और प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो होंगे। मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को बिलोंग करती हूँ, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखी हैं। जब भी आप तुलसी की कटिंग करें, ऐसा होता है कि कोई प्लांट एक्स्ट्रा उग गया, हम उसकी केयर नहीं कर पा रहे हैं, पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो हर गमले में वही रहता है तो डिसरिस्पेक्ट जैसा होता है, तो कटिंग कर देना ज़्यादा बेटर है। जब भी ऐसी कटिंग होती है तो मैं इनकी पत्तियां तोड़ के ज़रूर रख लेती हूँ। एक तो रेनी सीज़न यहाँ पुणे में शुरू हो गया है, तो ये पत्तियां अगर आप चाय में डाल के पिएंगे तो आपको कभी भी सर्दी ज़ुकाम जैसी चीज़ें का उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसको आप एज इट इज़ फ्रिज में रख लीजिए और जब यूज़ करना है कर सकते हैं। प्लांट्स में पानी डालने के लिए जब भी आप दाल या चावल या सब्जियां धोएं तो उसी के पानी को सेव करके रख लें और जब भी डालना हो तो इनका डालें। अब कुकिंग और वाटरिंग का टाइम अलग हो सकता है, तो मॉर्निंग में जब भी आप कुकिंग करें, जिस टाइम पे भी करें, तो एक कोई भी यूटेंसिल्स में ये पानी इकट्ठा कर लें और जब आपको सुबह पानी डालना हो या शाम को डालना हो तो आप यही पानी यूज़ कर सकते हैं। इससे प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। प्लांट लगाने के लिए आप अलग अलग पॉट यूज़ कर सकते हैं, मार्केट से लाए हुए या इवन घर के जो हमारे वेस्ट हैं वो, जैसे कि एक मार्केट से लाया हुआ सेरेमिक का प्लांटर है और उसमें एक छोटा सा पॉट या प्लांट मैंने लगाया हुआ है, जबकि ये एक डिस्पोजेबल में मैंने लगाया है। ये इतने अच्छे से ग्रो हो गया है कि कई लोगों ने कमेंट करके पूछा कि मैम क्या ये आर्टिफिशियल प्लांट है, बट नो, ये रियल प्लांट है। बस यही है कि थोड़ी सी अगर आप देखभाल करेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाएगा। सॉइल और पानी का ध्यान देने के अलावा अगर प्लांट्स में ड्राई लीव्स हैं तो उनको कट करके ज़रूर निकाल देना चाहिए। एक तो प्लांट की ग्रोथ अच्छे से होगी क्योंकि ड्राई लीव्स उसकी ग्रोथ को भी कम कर देते हैं। 15 डेज में एक बार ये प्रोसेस ज़रूर करें। मिट्टी को गुड़ाई करना और ड्राई लीव्स निकालना। जब आप गुड़ाई कर रहे हैं तो इन्हीं ड्राई लीव्स को उसके अंदर दबा सकते हैं। आप देखेंगे प्लांट हमेशा एक डायरेक्शन में ऐसे तिरछे हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो स्टेम है वो हमेशा लाइट की तरफ ग्रो होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर प्लांट रखा है तो ये लाइट जिस तरफ से आ रही है उसी तरफ बेंड होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको स्ट्रेट रखने के लिए मैं एवरी 15 डेज में इसको टर्न करके रख देती हूँ। मतलब जिस तरफ बेंड है वो लाइट के अपोजिट में रख दीजिए, वो वापस लाइट की तरफ बेंड होना शुरू होगा और आपका प्लांट स्ट्रेट हो जाएगा। इंडोर प्लांट के साथ थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है, बेंड होने के बाद वो अच्छे नहीं दिखते, तो ये वाली टिप्स आपके काम आएगी। प्लांट्स को आए दिन मैं इस तरह से रोटेट करती रहती हूँ जिससे वो स्ट्रेट रहें। आपने कई प्लांट मेरे घर में देखा है कि मोस्टली वो स्ट्रेट ही हैं। ये अभी न्यू लगे हुए हैं इसलिए इस तरह से स्लांटिंग है। आप चाहें तो घर के कप
या ओल्ड जो ऐसे कुल्हड़ जैसे होते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। हम होम मेकर्स इवन वर्किंग इतने काम में बिजी हो जाते हैं कि अपने ऊपर ध्यान नहीं देते और ब्रेकफास्ट लंच के टाइम में और लंच को इवनिंग स्नैक्स बना देते हैं। बट हमेशा मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग टाइम पे अगर खाएंगे ना तो अपने आप को एनर्जेटिक भी पाएंगे और हेल्दी भी रहेंगे, ताकि आप दूसरे काम और दूसरे लोगों का अच्छे से ख्याल रख सकें। ये मेरी बालकनी है, वैसे तो 2 बालकनी हैं। ये फर्स्ट वाली बालकनी है, यहाँ पे मैंने कंपोस्ट रखा हुआ है इस बोरी में। प्लान कर रही हूँ कि एक कंटेनर किचन से कोई अगर खाली होता है तो उसमें ये डाल सकूँ। ये कंपोस्ट मैंने घर पे ही बनाया है। इसको बनाने की प्रोसेस मैंने कई बार आप लोगों से शेयर की है। इन केस अगर आपको जानना है तो मैं अगले वीडियो में फिर से शेयर कर दूँगी। तो जब भी आप कंपोस्ट ऊपर से डालें, इस तरह से स्प्रिंकल करने के बाद कोई भी एक नुकीली चीज़ से, पुराना नाइफ से उसको इस तरह से गुड़ाई ज़रूर कर दें। इससे होगा ये कि कंपोस्ट सॉइल में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और आपको हर बार मिट्टी पलटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लगे हुए प्लांट में मिट्टी पलटना थोड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है और प्लांट भी खराब हो सकते हैं। गुड़ाई करने के बाद थोड़ा सा पानी ज़रूर डालें कि अगर रूट वगैरह डैमेज हो गई है तो वो अच्छे से सेटल हो जाए। इस तरह की अगर आप कैटल यूज़ करते हैं, एक तो 200-250 में आ जाती है, प्लस प्लांट को पानी देने में आसानी हो जाती है। अगर आपके पास इस तरह से कोई बैम्बू बास्केट है, टूट गई है, ख़राब हो गई या किसी भी रीज़न से, तो आप इसमें एक पॉलीथीन की लेयर लगा के इसको एज अ प्लांटर यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास एक ये बैम्बू बास्केट थी, इसको ऑलमोस्ट 4 ईयर से मैंने रखा हुआ है। ये अभी तक वैसी की वैसी है और इसमें प्लांट की ग्रोथ अगर आप देखें ना तो आप लेंथ देख ही सकते हैं। इस प्लांट की हाइट मेरी हाइट के बराबर है, ऑलमोस्ट 5 फीट 1 इंच। तो इस तरह के प्लांटर भी आप घर में क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे वाटर करने के लिए मैं हमेशा मॉर्निंग टाइम ही प्रेफर करती हूँ या फिर सन डूबने के बाद, मतलब इवनिंग में। इस तरह से पानी डालने से प्लांट बहुत जल्दी झुलसता नहीं है। अगर आप भरी दोपहर में पानी डाल देंगे तो प्लांट के सूखने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए प्रेफर कीजिए कि अर्ली मॉर्निंग ही उनको प्लांट को पानी दें। यहाँ पे आपको वॉल के किनारे एक ये ऑर्गेनाइज़र दिख रहा है, इस पे मैंने मनी प्लांट लगाया था। वही जब मैं घर चली गई ऑलमोस्ट 15 डेज़ के लिए, पानी हो नहीं पाया तो कई प्लांट मेरे सूख गए थे। आज मैं इसको भी थोड़ा चेंज करने वाली हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारे फूड कंटेनर होते हैं टेक होम वाले, उन्हीं पे मैंने मनी प्लांट लगाया है। इसको लगाने के लिए बहुत आसान तरीका है कि आपके पास जो भी इस तरह के डिस्पोजेबल हैं आप वो ले लीजिए, कंपोस्ट और मिट्टी इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके रख लीजिए। उसके बाद इनमें थोड़ा सा नीचे बेस के लिए मिट्टी डालिए और फिर उसके बाद मनी प्लांट लगाइए। मनी प्लांट की कटिंग लग जाती है, बट मैं क्या करती हूँ, कटिंग को एक साथ बांध के एक पानी भरे कंटेनर में रख देती हूँ। 10-15 डेज में उसकी रूट्स अच्छे से आ जाती हैं और फिर इनको प्लांट करती हूँ। ऑलमोस्ट हर बॉक्स में मैं 2 या 3 स्टेम लगाऊंगी। रूट अच्छे से है ही तो इसको आपको ग्रो करने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। स्टेम को पकड़ते हुए आप चारों तरफ अच्छे से मिट्टी फिल कर दीजिए। ये छोटे छोटे भी बॉक्स में अच्छे से हो जाते हैं। आपने मेरे घर में देखा भी होगा कि इसी तरह के डिस्पोजल में मैंने बहुत सारे इंडोर प्लांट्स लगाए हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए ये वाली टिप काम नहीं करेगी। ये हो गया है, चलिए मैं इसको रख के दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बुशी लगेंगे। किसी भी चीज़ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने हमेशा कहती हूँ कि पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक DIY ऑर्गेनाइज़र था जो कि कुकीज़ के बॉक्स से बना है। इसी में मैंने प्लांट लगा दिए, वो भी डिस्पोजल में। तो आप देखिए इसका लुक ही चेंज हो गया है और ये बालकनी के साथ काफ़ी अच्छे से जा रहा है। ये रहा उसका क्लोज व्यू। इसमें मैंने ओल्ड बीड्स ही लगाए थे जो मेरा एक ओल्ड तोरण था उससे निकाल के। किसी भी कॉर्नर की इस तरह अगर एम्प्टी है, मिरर, वॉशरूम, उसको आप एक मनी प्लांट से अच्छे से फिल कर सकते हैं। मनी प्लांट इसलिए क्योंकि वो सबसे लीस्ट केयर लेने वाला प्लांट है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर आपके पास इस तरह से स्टडी टेबल पे कोई ऑर्गेनाइज़र है, ये भी एक DIY ऑर्गेनाइज़र है जो मैंने केक बेस से बनाया हुआ है। इस पे भी अगर मनी प्लांट मैंने एक कप में लगा के उसको एक रिच लुक देने की कोशिश की है।
घर की हर जगह में अगर प्लांट होता है, आप यकीन मानिए थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन लेवल से ही घर का इन्वायरमेंट काफ़ी क्लीन लगता है और ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। आपको कभी भी बहुत ऐसे एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा करना पड़ता है, मिट्टी डालना, पानी डालना, कटिंग करना, इतना ही। इससे ज़्यादा ये बेचारे तो कुछ मांगते भी नहीं हैं और हमें बिना मांगे बहुत कुछ दे के जाते हैं। ये जब आप सब काम करोगे, ऐसा नहीं है कि बालकनी गंदी नहीं होगी, घर गंदा नहीं होगा, डेफिनेटली, लेकिन मेंटली प्रिपेयर हो जाने के बाद इतना एफर्ट नहीं लगता है। पहली बार कोई भी काम करो तो बोझ लगता है, लेकिन धीरे धीरे ना उन कामों की आदत हो जाती है, या आप ऐसा बोलिए कि एक्सपीरियंस, और हम परफेक्ट होते जाते हैं तो इतना बड़ा बोझ नहीं लगता। महीने में एक बार मैं पाइप लगा के सारे प्लांट्स को शार ज़रूर दे देती हूँ, स्पेशली गर्मी में। अभी तो रेनी सीज़न आ गया है तो 2 महीने में एक बार भी किया तो चलेगा। इसी से बालकनी में मैं पानी डाल के थोड़ा सा गीला कर लेती हूँ और उसके बाद एक वाइपर से या झाड़ू से साफ़ कर दिया। मैं बालकनी में बहुत पानी खर्च नहीं करती। एक बार साइड करने के बाद यहाँ पे मैं पोछा लगाना प्रेफर करती हूँ। पोछा लगाने से फ़ायदा ये हो जाता है कि काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है और ड्राई भी बहुत जल्दी हो जाता है। पानी सेविंग के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो इसकी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। बालकनी में सीटिंग अरेंजमेंट ना बनाए तो बालकनी अधूरी सी लगेगी, उसका जो मेन पर्पज़ है वो कम हो जाएगा। शार के बाद प्लांट्स की फ्रेशनेस थोड़ी अलग ही होती है, मतलब ऐसा लगता है कि प्लांट हमारे साथ ही ब्रीद कर रहे हैं। मेरी बालकनी का जो ग्रीनरी है वो बाहर के गार्डन से मैच करता हुआ है तो और ज़्यादा रिच लुक देता है। यहाँ पे मैं 2 प्लास्टिक की चेयर रखती हूँ और बीच में एक टेबल रखती हूँ, उस पर लाइनर बिछा के, इसलिए क्योंकि कभी स्नैक्स वगैरह कुछ रखना हुआ तो इस पे आसानी से हम रख सकते हैं। नीचे रखने में थोड़ी दिक्कत होती है, उठाने में, रखने में। शाम की चाय और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, स्पेशली वीकेंड्स में, इससे ज़्यादा शायद खुशी मुझे और किसी चीज़ में नहीं मिलती है। चीज़ों को उठा के वापस रखने में इसलिए प्रेफर करती हूँ कि बाद में वो चीज़ मुझे बार बार चुभे नहीं कि अरे घर गंदा हो गया, अगली बार नहीं करूँगी, तो साथ में बाकी काम में निपटाती जाती हूँ। कंपोस्ट बनाने की प्रोसेस ये है कि जब भी आपके पास कोई एक गमला हो उसको खाली कर लें, एक लेयर मिट्टी की और जो भी आपकी ड्राई लीव्स या वेजीज किचन से निकलते हैं उसकी लेयर डालते जाइए, रख दीजिए। 3 महीने में वो रेडी हो जाएंगे। लीव्स डालने का मतलब ये नहीं है कि आप उठा के किसी भी गमले में इस तरह से ऊपर डाल दें, वो और गंदा लुक ही देगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि ये लीव्स अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं तो किसी पॉलीथीन में कवर करके रखिए। गमले मेरे बहुत पुराने हो गए, ऑलमोस्ट 6 साल, उसमें एक में काई जम गई है, दूसरे को आप चाहें तो इस तरह से बर्तन मांजने वाले से साफ़ कर सकते हैं। मैंने एक को किया भी है। फिर उसके बाद हम सोच रहे हैं कि नए प्लांटर ले आएँ, इसलिए मैंने इस बालकनी में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। नए प्लांटर जब आएंगे मैं उसको किस तरह से लगा रही हूँ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हो आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर फ्लावरिंग प्लांट है तो उसको आप उसी बालकनी में लगा सकते हैं जहाँ पे धूप आती हो। इवन तुलसी के लिए भी धूप की बहुत ज़रूरत होती है। मैं अपने बालकनी में वो प्लांट लगाती हूँ जिनको मैं हार्वेस्ट कर सकूँ, जैसे तुलसी, पान या फ्लावर जो मुझे पूजा के लिए लगते हैं। कपड़े मैं मोस्टली सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक सुखाती हूँ ताकि मुझे मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम बालकनी खाली मिल सके। मेरी बालकनी का व्यू सच में बहुत अच्छा है। आई एम ब्लेस्ड कि मैं यहाँ रहती हूँ। चारों तरफ हिल व्यू है। थोड़ी बिल्डिंग बन गई है, लेकिन चेंजेस तो लाइफ में होते ही रहते हैं। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसा मैंने बताया कि मेरे पास 2 बालकनी हैं। जिस बालकनी में धूप आती है वहाँ मैं फ्लावरिंग प्लांट रखती हूँ, क्योंकि अगर छाया है तो फ्लावर कभी आएंगे ही नहीं। और दूसरी बालकनी में जहाँ पे धूप नहीं आती है मैंने सारे इंडोर प्लांट लगाए हैं। धूप की कमी की वजह से मेरी बालकनी हरी भरी ना रहे, शायद मुझे पसंद नहीं आएगा। तो ये था आज के वीडियो में कुछ टिप्स जो मैं फॉलो करती हूँ अपनी बालकनी को हरा भरा और सुकून से भरा रखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बाय बाय।